हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुमन एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो आप जानते हो कि ये यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट सेल वॉल एंड उसके पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी। मीन्स हमने बाहरी स्ट्रक्चर देखा था, एक सेल है, सेल का आउटर कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद का कवरिंग क्या है, दैट इज सेल वॉल, जो कि एनिमल को छोड़कर बाकी सारे किंगडम में प्रेजेंट है। ओके, अब हमें एक एक करके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है, तो हम एट अ टाइम एक एक ऑर्गेनल को, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्लियर करेंगे। ओके, तो आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बिफोर नोइंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे एनसीईआरटी में एक हेडिंग दी हुई है, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो क्या चीज़ है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? यहाँ पे स्पेसिफाई किया है मेम्ब्रेन सिस्टम। ऑलरेडी हमें ये पता है कि सारे जो हमारा साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सिर्फ एक ऑर्गेनल को छोड़ के, दैट इज योर सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड है। तो अलग से क्यों कैटेगराइज किया है दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को? इसलिए कैटेगराइज किया गया है बिकॉज कुछ कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं। मीन्स वो साथ में, मीन्स एक के ऊपर एक की डिपेंडेंसी होती है। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनल्स जो मीन्स कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट ऑर्गेनल्स आर नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो द ऑर्गेनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट but considered together as a endomembrane system because their functions are coordinated. Means ये सारे ऑर्गेनल्स जो है उनका स्ट्रक्चर भी अलग है, उनका फंक्शन भी अलग है, बट उनको हमने एक सिस्टम बनाया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताया है, बिकॉज दे आर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में एक हार्मोनी होती है, उनमें एक कुछ फंक्शन करेगा तो दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ऐसे ऑर्गेनल्स को हमने इंक्लूड किया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेम्ब्रेन? एंडो मींस इनसाइड, मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, सो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स दे आर वर्किंग टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम लिस्ट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल जो है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट वन इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में इन डिटेल हम इस क्लास में पढ़ने वाले। ओके, नेक्स्ट इज योर गोल्गी बॉडी। नाम इसके इतने खतरनाक है लेकिन ये काफी इजी है। ओके, इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर काफी इजी है। गोल्गी बॉडी। थर्ड वन इज योर लाइजोसोम्स एंड फाइनल वन इज योर वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये चारों ऑर्गेनल जो है वो ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो हम देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या है। एक बार रफली हम डिस्कस करेंगे कि ये चारों को हमने एक साथ क्यों रखा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। सो दिस इज योर सेल। सी देखो, जैसे कि आप कंसिडर करो कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई चीज़ बन रही है, मान लो कोई कपड़े बन रहे हैं या फिर कोई बिस्किट्स वगैरह, कोई फूड मटेरियल बन रहा है, बिस्किट का कंसिडर करते हैं हम। तो एक जो यूनिट है जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो बन रहा है, ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा। जैसे मान लो एक जगह है जहाँ पे सारे टाइप की कुकीज़ बनते हैं, सारे टाइप के बिस्किट बनते हैं, पार्ले जी बनेगा, गुड डे बनेगा, एवरीथिंग। तो पहला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ें बन रही है, बिस्किट बन रहा है, उसके बाद कुक होकर उसको शेप देना है। तो शेप देना और फिर उस पर कुछ, जैसे हम देखते हैं पार्ले जी पे नाम लिखा रहता है, गुड डे पे नाम लिखा होता है, उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, तो वो बिस्किट को शेप देना और उस पर उसका नाम, जो भी हमें उसको डिफरेंट मतलब जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए उस बिस्किट पे, और उसकी पैकेजिंग करना। तो ये दूसरा यूनिट होगा। तो वो इंडस्ट्री है, एक जगह वो बिस्किट बना रहा है बल्क में, दूसरा क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्या कर रहा है, सेकेंड वन मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा। थर्ड वन क्या करेगा, एक वेसिकल, एक क्या होगा, डिलीवरी बॉय होगा,
वो इस बिस्किट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या करेगा, डिलीवर करेगा। जिस जिस एड्रेस पे उसकी पैकेजिंग में जो जो एड्रेस लिखा होगा उसके हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिलीवर करेगा। आई एम सॉरी। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों चारों चीजें क्या हो रहा है, ये साथ में फंक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर भी यही सेम फंक्शन हो रहा है। एक जगह हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, एक जगह हो रहा है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, और एक उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस बेसिस पे हमने इन सारे ऑर्गेनल को एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा है। इज इट क्लियर? सो एक बार हम रफली समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। सो फर्स्ट इज योर, this is what this is your nucleus, right? न्यूक्लियस से कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर लगा होता है हमारा राइबोसोम्स। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम्स, किसी किसी में राइबोसोम नहीं भी लगा रहता है, किसी किसी में राइबोसोम लगा रहता है। उसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हमें समझना है कि इनका फंक्शन एक साथ कोऑर्डिनेटेड कैसे। तो सी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली राइबोसोम जहाँ लगा, राइबोसोम क्या है, इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। जहाँ पे राइबोसोम लगा है वहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ पर हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, ये स्ट्रक्चर को, ये जो रेटिकुलम स्ट्रक्चर है, जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा पहला यूनिट हो गया, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है। क्या सिंथेसिस हो रहा है। इसके अलावा सिंथेसिस के साथ साथ इस प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, ठीक है। मान लो ये प्रोटीन बन गया, इस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन लगाना है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन लगाना, या शुगर मॉलिक्यूल लगाना है, या लिपिड मॉलिक्यूल लगाना है। तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहां पर क्या हो रहा है, जैसे बिस्किट बना है, बिस्किट के ऊपर मान लो काजू वगैरह कुछ उसको रखना है, तो वैसे वो ये स्लाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्लाइट मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, राइट। इज इट विजिबल दिस कलर? यस। अगला क्या है, यहाँ पर अब फर्स्ट हमारा जो ऑर्गेनल है वहां पर हमारी चीजें बन गई, जैसे प्रोटीन बन गया, लिपिड बन गया। बेसिकली ये दो चीज बनती है, प्रोटीन एंड लिपिड। कहाँ बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। इसके बाद ये चीजें ट्रांसफर होती है। अब ये चीजें, ये प्रोटीन है, ये एक वेसिकल के थ्रू, वेसिकल मतलब एक छोटा सा सर्कल जिसमें हमारा चीज पैकेज है। चीज मीन्स नॉट दैट चीज, बट हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज योर प्रोटीन, जिसको और भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है और पैकेजिंग की जरूरत है। तो ये चीज हमारा पैकेजिंग यूनिट में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, पैकेजिंग यूनिट में। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। इसके नंबर अलग अलग हो सकते हैं। दिस इज अ सिस्टर ने, हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। ये अलग का, ये सेकेंड यूनिट है, दैट इज सेकेंड ऑर्गेनल, दैट इज योर गोल्गी बॉडी और गोल्गी apparatus, ठीक है। यहां पर ये हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये क्या है, हमारा पैकेजिंग यूनिट है। तो मान लो यहाँ पे हमारे बिस्किट बन गए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऊपर भी हुआ, लेकिन मेजर मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है, गोल्गी apparatus में हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये पैकेज कर रहा है, प्रॉपरली उसको कवर कर रहा है अच्छे से। आप कोई भी चीज खरीदने चाहते हो वो ओपन में तो नहीं मिलती ना, बिस्किट का पैकेट है वो प्रॉपर सील किया जाता है। तो उसी तरीके से हमारे जो प्रोटीन्स है, जो लिपिड्स है, वो भी पैकेज होते हैं, फिर सेल के बाहर जाएंगे या सेल के अंदर रहेंगे। तो ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये गोल्गी apparatus क्या कर रहा है, उसका पैकेज कर रहा है एंड मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रोटीन या लिपिड जो भी बना है, ये
फिर से इस वेसिकल में मीन्स ये इसके जो चैनल है इससे पास होकर ये मॉडिफाई होते हुए जाएंगे और इस वेसिकल के थ्रू ये या तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, या तो ये बाहर निकल जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, या तो ये सेल के अंदर रह जाएंगे, ठीक है। ये वेसिकल क्या लिया है, प्रोटीन्स, ठीक है, मॉडिफाइड प्रोटीन या लिपिड्स, जो भी कंपोनेंट यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है वो यहाँ पर मॉडिफाई या पैकेज हो गया। अब जब पैकेज हो रहा है तो वहां पे उसका टारगेट रखा हुआ है कि वो जो प्रोटीन या लिपिड है वो सेल के बाहर जाएगा या सेल के अंदर रहेगा। तो ये उसका जो प्रॉपर एड्रेस है वो लिख दिया हुआ है। जैसे कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वो चीज का एड्रेस लिख रहा है कि इसको भाई यहाँ पर जाना है, या डी मार्ट भेजना है या वी मार्ट भेजना है, वैसे तो उसका मॉडिफिकेशन करके उसके ऊपर एड्रेस भी लिख दिया गया है कि इसको यहाँ डिलीवर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिलीवरी बॉय है, दिस इज वेसिकल। ये क्या कर रहा है, वेसिकल इज नथिंग बट अ सर्कुलर पार्ट जिसने अपने कंपोनेंट को एनक्लोज करके रखा है, दैट इज प्रोटीन और लिपिड। तो ये वेसिकल क्या कर रहा है, ये जो फाइनली मॉडिफाइड प्रोटीन या लिपिड है इसको या तो बाहर भेज रहा है, जो एड्रेस उस पर लिखा है या तो वो बाहर भेजेगा या तो वो सेल के अंदर रह जाएगा। इज इट क्लियर? फिर इनमें से ये दो यूनिट हमें समझ में आया। अब इसी स्ट्रक्चर में से कुछ स्ट्रक्चर जो है, मान लो ये वेसिकल अगर ऐसे एंजाइम इंक्लूड किया है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, ऐसे वेसिकल जिसमें ऐसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट है जो किसी मतलब जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो ऐसे वेसिकल को हम बोलेंगे लाइसोसोम्स। सो थर्ड वन इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा थर्ड वन क्या आता है, लाइसोसोम्स, ठीक है। थर्ड वन इज योर लाइसोसोम। तो हमारे तीन यूनिट समझे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा पैकेजिंग यूनिट है दैट इज गोल्गी apparatus, थर्ड वन इज योर लाइसोसोम, ठीक है। अगर वो प्रोटीन जो मॉडिफाई होकर आया है हमारे सेल के अंदर का उसका टारगेट है और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे लाइसोसोम में, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे, उस वेसिकल को हम बोल देंगे लाइसोसोम। इसके अलावा यही वेसिकल वैक्यूल भी बना सकता है। फोर्थ वन क्या, वैक्यूल, ठीक है। अगर ये बड़ा सा वेसिकल बन रहा है जिसमें कुछ कंपोनेंट स्टोर हो रहे हैं तो ऐसे वेसिकल को हम बोलेंगे वैक्यूल। तो हमें समझ में आया कि हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो पहला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दूसरा है हमारा गोल्गी बॉडी जो कि मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट है, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या तो बाहर या तो सेल के अंदर। अभी इसने जिस वेसिकल में ट्रांसफर, वेसिकल इज योर डिलीवरी बॉय, वो हमारे पार्टिकल को बाहर भेज रहा है या सेल के अंदर रख रहा है। अगर सेल के अंदर रख रहा है तो वो दो तरीके के भी बन सकते हैं वेसिकल। एक वेसिकल जिसमें एंजाइम रखा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वैसे वेसिकल का नाम होगा लाइसोसोम। अगर वो वेसिकल बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें जैसे कि प्लांट में बनाता है, ठीक है, उसमें चीजें स्टोर हो रही है तो वो बनाएगा वैक्यूल, ठीक है। तो इनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है, इन ऑर्गेनेल्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से पहले हमें नाम को तोड़ मोड़ कर हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम इज नेटवर्क, नेट, जाल, ठीक है, मीन्स इट इज एंडोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म में, एंडो मीन्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में ये बड़ा सा फैला हुआ जाल है। हमें स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, जाल जैसा दिख रहा है, इसलिए पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ जाल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलम। कैसा रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी भी हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में जब हम सेल को देखेंगे तो हमें सिर्फ न्यूक्लियस दिखता है क्योंकि हमने स्ट्रेन किया और न्यूक्लियस विजिबल होगा। अगर हमें ऑर्गेनेल का डिटेल स्ट्रक्चर देखना होता है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देता है। इज इट क्लियर? सो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, अभी हमने बनाया था, राइट। पहला हमारा क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज आवर न्यूक्लियस।
साथ लगा हुआ स्ट्रक्चर है योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम अभी बाकी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना, राइट? सो दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ नेटवर्क पूरे साइटो रेटिकुलम, एक मिनट, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली ये पूरा के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। ये मोस्टली 40% 40 to 60% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है हमारे साइटोप्लाज्म का, हमारे सेल का। ओके, सो अब डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम वी कैन डिवाइड इट एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। लिख लेती हूँ पूरा, बाद में हम शॉर्टकट यूज करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सी राइबोसोम सीधे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हमारा एक नेटवर्क है, एक जाल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कंटिन्यूएशन में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बाय मेम्ब्रेन है, तो जो बाहर का मेम्ब्रेन है उसे कंटिन्यूअस हमारा एक स्ट्रक्चर है, दैट इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है कई जगह पे, क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। नॉट इन ऑल स्ट्रक्चर बट इन सम पार्ट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। व्हाट इज प्रेजेंट? राइबोसोम्स। अच्छा, ये राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम तो आरएनए का वेट कर रहे हैं, आरएनए आए, एमआरएनए आए और हम प्रोटीन सिंथेसाइज करें, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो इट कैन प्रेजेंट हियर आल्सो और इट इज प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर ये प्रेजेंट है तो हम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आप इजिली समझ सकते हो कि राइबोसोम प्रेजेंट है उसके ऊपर, तो वो रफ सरफेस बना रहा है, इसलिए हम उसका नाम रखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे भी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये स्मूथ है, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका जो फंक्शन है वो दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें सिंथेसाइज करते हैं। ओके, सो हमें पहले क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ नेटवर्क है, जाल है, और इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर नहीं प्रेजेंट है तो इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जब आप देख रहे हो कि ये जो लाइन कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, तो दो पार्ट में ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है। दिस स्पेस इज नोन एज ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है। फर्स्ट इज योर ल्यूमिनल स्पेस और दूसरा जो ये पार्ट है दैट इज योर साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, साइटोप्लाज्मिक स्पेस या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। मतलब देखो, कोई भी चीज, जैसे कोई ट्यूब है, कोई पाइप है, उसके अंदर के स्पेस को हम बोलेंगे ल्यूमेन, ठीक है। मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, कोई कैनाल है, कोई पाइप है, तो ये इसके अंदर का जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। तो उसी तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, और उसके बाहर के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक स्पेस। तो ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट ये हो गया जो ल्यूमिनल है और दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों राइबोसोम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है,
तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। इसके अलावा हमारा कुछ फ्री राइबोसोम, यहाँ जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, येलो से बनाती हूँ, वेट, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं, इनको बोलते हैं फ्री राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में एज इट इज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सी सो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहां तक उसका जाल है उसके अंदर के स्पेस को हमने क्या बोल दिया, ल्यूमिनल स्पेस, और उसके बाहर को स्पेस को हमने बोल दिया साइटोप्लाज्मिक स्पेस और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। इज इट क्लियर? नाउ इसका फंक्शन ये हो गया, इसके स्ट्रक्चर। इसके बाद हम, जैसा कि अभी हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी देखा हमने कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट है, कुछ नहीं प्रेजेंट है, इट इज विदाउट राइबोसोम। ठीक है, तो पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम। इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या होगा, ओनली प्रोटीन सिंथेसिस, इट कैन ओनली सिंथेसाइज प्रोटीन बिकॉज राइबोसोम इज प्रेजेंट। देखो ये ल्यूमिनल स्पेस बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज होकर क्या हो रहा है, जो जाल है, नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस मेम्ब्रेन के अंदर ही वो प्रोटीन आ रहा है और वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है गोल्गी अपैरेटस के पास। तो जब वो ल्यूमन में आ रहा है तो वहां पर और क्या, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद वहां पर क्या हो रहा है, स्लाइट मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, फर्स्ट होगा प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा होगा मॉडिफिकेशन और थर्ड वन, ये मॉडिफिकेशन के बाद ये चीज़ें कहाँ चली जाएगी, इसके बाद हमने अभी देखा था, इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, गोल्गी अपैरेटस। तो ये जो प्रोटीन यहाँ सिंथेसाइज हुआ है वो गोल्गी अपैरेटस के पास ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, तो इट इज ट्रांसफर टू गोल्गी अपैरेटस। क्या हमें ये समझ में आया? क्या देखा हमने, पहला हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है दैट इज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हम अभी स्मूथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, वो राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। अब ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, ल्यूमन में आ रहे हैं। हमने पढ़ा था ये क्या है, ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल स्पेस। तो ये प्रोटीन कहाँ आ रहे हैं, ल्यूमन में आ रहे हैं। ठीक है, ल्यूमन में आ रहे हैं ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन कहाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके ऊपर क्या लग रहा है, या तो प्रोटीन लग रहा है, सॉरी नॉट प्रोटीन, प्रोटीन हमारा सिंथेसाइज हुआ, यहाँ पे क्या लग सकता है, इस पे आइदर शुगर और लिपिड, शुगर और लिपिड लग रहा है इसके ऊपर, और ये क्या बन रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन इस पे क्या लग रहा है, वी कैन से, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये कलर, वेट, वी कैन से ग्लाइको प्रोटीन और लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। क्या आपको ये समझ में आया? मीन्स हमारे साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, वहां पर क्या हुआ, ये हमारा, अगेन आई विल मेक द डायग्राम एंड विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, तो प्रोटीन बनाया। किसने बनाया, राइबोसोम ने बनाया। अब ये राइबोसोम से प्रोटीन निकलकर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगा,
और यहाँ पर क्या होगा इसका, ये ल्यूमेन से पास होता रहेगा और यहाँ पर इसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा बच्चों, मॉडिफिकेशन। कैसा मॉडिफिकेशन, या तो इस पे प्रोटीन लग सकते हैं, या तो इस पे शुगर लग सकते हैं, या तो इस पे कुछ लिपिड मॉलिक्यूल लग सकते हैं। तो अगर इस पे शुगर लगा तो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन, अगर उस पे लिपिड लगा तो वो होगा लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, राइट। अब ये मॉडिफिकेशन के साथ साथ ये धीरे धीरे मॉडिफाई होता होता ये जाएगा कहाँ पर, फाइनली कहाँ चला जाएगा, वेसिकल के थ्रू, यहाँ पे वेसिकल बन जाएंगे इसके और ये चला जाएगा गोल्गी बॉडी के पास, ठीक है, गोल्गी बॉडी के पास, जहाँ पे फाइनल इसका अगेन मॉडिफिकेशन होगा, फाइनल मॉडिफिकेशन होगा। प्रोटीन क्या होगा, ऐसे एज इट इज नहीं बाहर जाएगा, उसकी प्रॉपर फोल्डिंग होगी। जैसे हमने देखा बिस्किट को प्रॉपर शेप दिया जाता है, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो सर्कुलर होगा, वैसे ही हमारा प्रोटीन भी, प्रोटीन एज इट इज बनता है वो ऐसे ही नहीं रहता, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो उस फॉर्म में गोल्गी अपैरेटस उसको फोल्ड करता है, उस शेप में लाता है, ठीक है। तो पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन मेनली कहाँ होता है, तो गोल्गी अपैरेटस में होता है। ओके, सो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्पेसिफिकली प्रोटीन बना रहा है, उसका स्लाइट मॉडिफिकेशन करके उसको ट्रांसफर कर दे रहा है गोल्गी अपैरेटस में। तो इसके फंक्शन में यही 3 हमें याद रखना है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने जान लिया, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चों, देखो फंक्शन तो सेम होगा, फंक्शन सेम होगा इन द सेंस यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे कोई पैकेजिंग नहीं हो रहा। सेम चीज, जैसे खाली हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, लेकिन ये दोनों भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है और हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करता है, तो लिपिड्स। क्या करता है बच्चों, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, ऑयल्स, वैक्सेस, ये सारी चीजें कौन सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या क्या सिंथेसाइज होता है, लिपिड, स्टेरॉइड, ठीक है, लिपिड, स्टेरॉइड, ऑयल, वैक्सेस। इसके अलावा क्योंकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है बच्चों, लिपिड मेम्ब्रेन से, लिपिड फॉस्फोलिपिड से बना हुआ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी कौन बनाता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो बच्चों 11th में तो आपको नहीं है, लेकिन 12th में आप हार्मोन्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। सो कुछ स्टीरॉइड हार्मोन्स है जो ऑयली हार्मोन्स है, स्टीरॉइड हार्मोन्स, ठीक है, स्टीरॉइड हार्मोन्स जो जैसे कि कौन कौन से हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कुछ एड्रेनल ग्लैंड के प्रोटीन, एड्रेनल ग्लैंड के प्रोटीन, ठीक है, कुछ कुछ एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट करता है, कुछ कुछ हार्मोन्स हमारा ओवरी सेक्रेट करता है, यस। सो कुछ कुछ हमारे ह्यूमन में टेस्टिस के हमारे लेडिक सेल वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करते हैं। तो ऐसे सारे सेल्स में क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, स्टीरॉइड हार्मोन को भी सिक्रेट करना मीन्स बनाना, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रहा है, लिपिड से रिलेटेड कोई भी चीजें, जैसे कि ऑयली जैसे ऑयल हुआ, वैक्स हुए, ठीक है, दूसरा हमारे स्टेरॉइड्स हुए, लिपिड्स हुए, ये सारा सिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होगा जहाँ पर लिपिड या हार्मोन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी हमने देखा एड्रेनल ग्लैंड में क्या सिंथेसाइज हो रहा है, तो स्टीरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो इस ग्लैंड में भी सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का
का नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा लिपिड प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो जिस सेल में ज़्यादा लिपिड या स्टेरॉइड प्रोड्यूस करना है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा होगी। ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन ये कहाँ पर है, तो ओवरी सेल प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स होते हैं, आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये ऐसे सारे सेल जो ये हार्मोन या ऐसे लिपिड रिलेटेड कोई भी चीज़ें बनाते हैं, वो सारे सेल में हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर? इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और क्या क्या फंक्शन है, तो अभी हमने देखा ये भी क्या करेगा, लिपिड सिंथेसाइज करेगा और उसको मॉडिफिकेशन के लिए और पैकेजिंग के लिए दे देगा गोल्गी एपैरेटस के पास। तो इट सिंथेसाइज लिपिड, ये अभी हमने जो देखा फर्स्ट हमारा फंक्शन है लिपिड, स्टेरॉइड जो भी है, वैक्स, ऑयल, ये सारी कुछ चीजें SER में सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और भी एडिशनल काम है। ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। क्या करता है बच्चों, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। नाउ व्हाट इज ड्रग्स, कोई भी मेडिसिन, ठीक है, जो भी हम मेडिसिन खाते हैं वो उसको हम ड्रग्स कहते हैं। अल्कोहल हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है। अब वो जो हम कोई भी चीज़ें जो ड्रग हम कंज्यूम करते हैं वो डिटॉक्सिफाई होता है, मतलब कुछ चीज़ें वो एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ बचता है उसमें, मतलब जो एक्स्ट्रा अनमेटाबोलाइज चीज़ होती है वो क्या होता है, वो डिटॉक्सिफाई होता है लीवर में, ठीक है, वो लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन उसका होता है। तो बेसिकली लीवर सेल्स जो होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सो ड्रग का जो भी डिटॉक्सिफिकेशन है वो कहाँ होता है, वो लीवर सेल्स में होता है। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लीवर के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में। अब देखो एक और मॉडिफिकेशन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कई जगह, जैसे कि कई जगह नहीं, स्पेसिफिकली हमारा जो है मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारा कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको एकाएक बहुत सारे कैल्शियम रिलीज करना होता है, इसलिए ये कैल्शियम क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो ये स्टोर करके कहाँ रखेगा, साइटोप्लाज्म में फेंक के नहीं रख सकता है। तो इसको क्या करता है, सारे कैल्शियम को ये ल्यूमन में, यहाँ पे ल्यूमन में स्टोर करके रखता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में कैल्शियम स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जो हमारा मसल्स है, मसल्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आपको समझ में आया? जो मसल सेल है, मसल सेल्स के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये मसल सेल का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या स्टोर होता है, कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक है। क्योंकि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं स्टोर कर सकता मसल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफी इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस। आप जानते हो कि सेल में कोई भी फंक्शन होता है वो कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू। डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। जो डीएनए को काम करवाना है उसका काम यही है कि पहले वो क्या करेगा, एमआरएनए बना देगा, और अकॉर्डिंग टू विच एमआरएनए के कोड के हिसाब से हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन होगा। तो हर एक फंक्शन हम जानते हैं प्रोटीन के थ्रू होगा। तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कैल्शियम स्टोर करने के लिए। तो वो कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें, स्पेसिफिकली इन मसल सेल्स। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 फंक्शन है, एक है लिपिड सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन, दूसरा क्या है, कैल्शियम स्टोर करना अगर वो मसल सेल का पार्ट है, तीसरा लीवर सेल में है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो ये देखो इसका काम लिपिड के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी करता है, यस। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा काम का है हमारे। सो एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा सेल
ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस क्या क्या हैं? तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट टू गोल्गी apparatus। ये हमारा किसका काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दो ही काम है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये ठीक से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, ठीक से मॉडिफाई नहीं होगा तो हमारी बॉडी में फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, राइट। अगला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? तो ये लिपिड सिंथेसाइज करता है, ऑयली चीज़ें, जो भी ऑयली चीज़ें हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, जैसे कि हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। अब ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? तो इसलिए ऐसे सेल जो ये चीज़ें सिंथेसाइज कर रहे हैं वहाँ पर हमारा SER ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो जैसे कि लेडिक सेल टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ओवरी सेल जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, ये भी स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ऐसे सारे सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा? हमारा SER ज़्यादा प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है? डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग इन लीवर। फाइनली स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मीन्स जो मसल सेल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर क्या स्टोर होता है? कैल्शियम, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अलावा अगर आप इसको और भी डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आप हमेशा देखोगे कि जो RER है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में फैला होगा और जो SER है वो नियर सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है तो हमारा SER ही सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, तो इसलिए ये नियर सेल मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक बार हम इसका जनरेशन समझ लेते हैं, ठीक है। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कौन सिंथेसाइज करता है? तो हम यहाँ देखेंगे इट ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसलिए हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं हमेशा हम कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लाइक दिस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके कंटिन्यूएशन में क्या प्रेजेंट होता है? हमेशा इसके कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, ठीक है। सो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बन रहा है? तो ये बन रहा है थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बना रहा है बच्चों? RER, ठीक है। जब RER में से राइबोसोम माइनस हो गया तो क्या बनता है? राइबोसोम माइनस हो गया तो बनता है SER, ठीक है। इसलिए आप ये फाइनली जब देखोगे RER originate from nuclear membrane and it originate from rough endoplasmic reticulum, means जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे अटैच हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम निकल जाएगा तो वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज की क्लास में हमने बस इतना ही। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर पैकेजिंग यूनिट। तो हमने क्या देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? पहले तो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ओके। सो मेजर फंक्शन क्या है? एक प्रोटीन बनाता है, एक लिपिड बनाता है। सो लिपिड जहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ पे SER ज़्यादा होगा। प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ होगा वहाँ पे हमारा RER ज़्यादा प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर? सो this was all about this topic.